Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video I'll be sharing what all I'll do in December. तो पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या मुझे वन शॉट देखना चाहिए, क्या मुझे डिटेल देखना चाहिए, इस वक्त क्या ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब पे मैं ऐसे वीडियोस देखती हूँ जिसमें कहते हैं कि वन शॉट इज़ नॉट एनफ, ऑल दैट। अगर आप वन शॉट कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो, ये वो। बट विद ऑल दैट मेस आई केम टू द नतीजा दैट आई विल गो विद वन शॉट। बिकॉज मैंने किसी टीचर का भी सुना दैट इट्स हाई टाइम टू गो विद वन शॉट्स। बिकॉज अभी अब हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि हम डिटेल लेक्चर्स देखें। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक, स्पेशली अगर आप ड्रॉपर हो, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि अभी हम डिटेल लेक्चर्स देखें। बिकॉज एक चैप्टर का ऑलमोस्ट 8-9 ऐसे, फिजिक्स में तो ऐसे ही चला जाता है, 8-9-10-11 ऐसे लेक्चर चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको एक महीने में आप हार्डली 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओगे। सो आई थिंक जो अब कर रहे हैं ये चीज़, गुड फॉर देम। अगर वो स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं सो गुड फॉर देम। मैं उनको नहीं बोल रही हूँ कि वो ऐसे छोड़ दे और वो लोग वन शॉट्स पे आ जाए, नहीं। अगर किसी ने बैच परचेज किया एंड वो वो सब कुछ कर रहा है तो गुड फॉर देम। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है दैट हम ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो हम क्या करें। सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम ऑल्सो। सो जैसे कि मैंने नवंबर में कुछ वीडियोज़ अपनी शेयर की थी, फिर मैं उसके बाद वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं नवंबर में क्या क्या करने वाली हूँ। ऑफकोर्स मैंने वो सब कुछ नहीं किया, बिकॉज मैं कभी भी टाइम टेबल्स बनाती हूँ फिर नहीं करती हूँ, तो वही सारा सीन मेरा नवंबर में भी हो गया। एंड मेरे घर पे थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी भी थी। सो पूरा नवंबर का महीना जो है मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है। बट इंशाल्लाह मैंने डिसाइड किया है दैट दिसंबर को मैं बहुत अच्छे से इंशाल्लाह यूटिलाइज़ करूँगी। तो मैंने क्या सोचा ना कि मुझे 11th मुझे बहुत बोरिंग लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्लीज़ डोंट जज मी। जिनको 11th करना है वो 11th करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर हमेशा टाइम यूटिलाइज़ करके मैं लास्ट में बोलती हूँ क्या मैंने कुछ पढ़ा, क्या मुझे कुछ आता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं लास्ट पे उसी नतीजे में पहुँच जाती हूँ। बिकॉज मेरा जो 11th है ना, उसके पीछे शॉर्ट स्टोरी है दैट वो जब स्टार्ट किया था, जब मैं 11th क्लास में थी, तो उसी के साथ लॉकडाउन हो गया। तो फिर मेरा सारा 11th का जो साल है वो ज़ाया चला गया। ठीक, क्योंकि वो हम ऑनलाइन पढ़ते थे तो मैंने ऑनलाइन को उतना सीरियस नहीं लिया। बिकॉज नए 10th से हम 11th में शिफ्ट हो गए थे, तो उतना मैंने 11th को सीरियस नहीं लिया। नतीजा आई एम अ ड्रॉपर, कॉमन सेंस। तो उसके बाद मैंने कभी 11th को सीरियस लिया ही नहीं। फिर 12th में मैं ट्यूशन गई, इसलिए मेरा 12th पे बहुत अच्छा होल्ड है, जहाँ तक मुझे लगता है। आई थिंक सो। बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि मुझे 12th बहुत अच्छे से समझ आती है, नो मैटर व्हाट। मैंने 11th के लेक्चर्स भी देखे, मैंने 11th के क्लासेस भी ज्वाइन किए थे, पढ़ा था फिर मतलब ऑनलाइन ड्रॉप ईयर्स में। बट जो मुझे 12th समझ आता है वो मुझे 11th समझ नहीं आता है। मुझे 11th बहुत हेक्टिक लगती है। इसीलिए हम आगे जाके किसी डिप्रेशन में ना जाए, हम आगे जाके किसी गिल्ट में ना जाए। इट्स बेटर टू डू समथिंग रादर टू डू नथिंग। दैट इज़ वाई आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट मैं सबसे पहले अपना 12th कवर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये वही मैंने यहाँ पे लिखा है सब कुछ। मैं आपको बताती हूँ कि ये वो चैप्टर्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं 12th क्लास से कवर करने में। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने कंप्लीट किया है, ये मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी शेयर किया है, ये मैंने कंप्लीट किया है। और ये मैंने यूट्यूब से कंप्लीट किया, आयुध सर। मैं फिजिक्स के लिए आयुध सर को रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज मैंने MR सर से भी पढ़ा है। मेरे पास MR सर के सारे नोट्स हैं। मैंने एक साल जो मेरा वो ड्रॉप ईयर था, पहला ड्रॉप ईयर, उसमें मैंने सारा MR सर से ही पढ़ा है। तो मेरे पास MR सर के हर स्टार्टिंग से लेके एंड चैप्टर तक के नोट्स हैं, कॉपी मेंटेन्ड है, सारे क्वेश्चन है। बट अगेन मुझे समझ नहीं आता है MR सर का, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मुझे आयुध सर बहुत ईजी फ्रीजी लगता है, दैट मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, मस्ती मजाक में ऐसा लगता है कि आई एम एन्जॉइंग दैट क्लास। सो दैट इज़ वाई फिर इस साल मैंने आयुध सर से ही सब कुछ रिकमेंड किया। बीच बीच में मैं MR सर की नोट्स ही रखती हूँ और बीच में ऐड करती हूँ आयुध सर का, या किसी चैप्टर को मैंने अलग से नए नोट्स ही बनाए। तो या सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने कंप्लीट किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रही हूँ, पिछले यूट्यूब वीडियोस में मैंने बताया है दैट कि मैं ये पढ़ रही हूँ और मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। बट अब मैंने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह मैं इसको कल कंप्लीट करूँगी। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, EMEs, ये वो चैप्टर्स है जो मैं करूँगी। और 11th से मैंने अभी कुछ 2-3 चैप्टर्स ही लिखे हैं कि पहले मैं इतना, जब मुझे इतना कवर हो जाएगा ना दिसंबर में, आई स्वेर आई विल बी बहुत ज़्यादा हैप्पी। बिकॉज
कॉमन सेंस है, कहाँ पर वो कि कुछ नहीं पढ़ा है, और कहाँ एट द एंड ऑफ मंथ कि नहीं मेरे हाथ में 12-13 चैप्टर्स है। सो एक वो खुद ब खुद एक वो आ जाएगा कि नहीं मुझे 11th भी करना है, मुझे उसको कवर करना है किसी भी सूरत में। बट एक ही चीज़ है कि ये बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इसको पढ़ूँ फिर छोड़ूँ। आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, वो पढ़ना किसी को नहीं लगता है, वो पढ़ना किसी को नहीं लगता। आप एट द एंड आप बहुत रिग्रेट में जाने वाले हो अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ रहे हो। नहीं, आप मल्टीपल रिविजन्स करो, मल्टीपल रिविजन्स करो, तब जाके आपको कुछ समझ आने वाला है। एक बार आप क्या करो, एक बार आप टीचर के नोट्स अच्छे से करो, ठीक है। अभी आप टीचर के नोट्स के नहीं, आप किसी को क्वेश्चन बुक पे आ जाते हो, वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें टीचर के नोट्स बहुत अच्छे से 1-2 बार करने होते हैं। जब हमें टीचर के नोट्स पे बहुत अच्छे से होल्ड आ जाएगा ना, आई स्वेयर देन ओनली आपको कोई क्वेश्चन बुक उठानी चाहिए। दिस इज़ फॉर दोज जो मतलब थोड़े वीक है, जिनसे क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व नहीं होते हैं। आप एक काम करो, आप पहले टीचर के नोट्स पे बहुत अच्छे से होल्ड आओ। जब आपको टीचर के नोट्स पे बहुत अच्छे से होल्ड आएगा ना, आई स्वेयर आपको क्वेश्चंस फिर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो ये जिनको मैंने टिक रखी है देखिए, ये वो वाले चैप्टर्स है जो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो फिलहाल मेरा कल का टारगेट है कि इसमें से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को किसी भी सूरत में कंप्लीट करूंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पोर्शन मैंने खत्म किया, मैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कर रही हूँ। तो वो मैं किसी भी सूरत में कल मैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगी। कमिंग ऑन केमिस्ट्री, इसमें भी मेरे पिछले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि मैं इसमें डीएनए ब्लॉग पढ़ रही हूँ मोहित सर से यूट्यूब से। तो इसमें भी मैं कल बहुत 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 कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। पी ब्लॉक मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया है, पीरियोडिक टेबल मैंने इसमें कंप्लीट किया है। अगेन आई डोंट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री। मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कुछ चैप्टर जो है बहुत गंदे लगते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको करके भी मैं वैसी हूँ, ना करके भी मैं वैसी हूँ। आई नो बहुत सारे यहाँ पे वो भी होंगे जिनको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा होल्ड होगा। आई मीन फिजिकली सबको बहुत अच्छी लगती है, बट आई एम द वन जिसको फिजिकल से बिल्कुल प्यार नहीं है, जिसको थोड़ी इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है मुझे, बिकॉज मुझे लगता है कि दैट्स लर्निंग और मतलब मेमोराइज वाली चीज़ है उसमें, तो वो आसानी से मेरे दिमाग को पल्ले पड़ जाती है। तो इसमें भी मैंने कुछ ऐसा नहीं रखा है कि सारी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या फिजिकल में दिसंबर में खत्म करने वाली। ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से आते हैं, मुझे इनमें मज़ा आता है पढ़ने में। तो पहले मैं एटलीस्ट इन 13 चैप्टर्स को इंशाल्लाह इस मंथ में पूरी पूरी तरीके से कोशिश करूँगी मैं इसको कंप्लीट करूँ। देन फाइनल सब्जेक्ट बायोलॉजी, जो हर किसी स्टूडेंट का फेवरेट होता है, जो नीट एस्पिरेंट होता है उसकी बस यही फेवरेट होती है। भले ये दिमाग खाती है, बट ऐसा होता है कि नहीं ये तो फेवरेट है, बायोलॉजी इज़ योर फेवरेट, एंड अल्टीमेटली हमें बायोलॉजी ही पढ़नी होती है, तो हमें बायोलॉजी ही फेवरेट होती है। तो एक ही तीर जो मैंने नवंबर के महीने में मारा है, दैट इज़ मैंने 12th की बायोलॉजी कंप्लीट की। उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, अपने आप पे प्राउड हूँ कि यही एक वो तीर है जो सीधे चला है मेरे नवंबर के महीने में। नो मैटर व्हाट, आप बायो कभी भी पढ़ सकते हो, कुछ भी हो, बट थोड़ा सा शाम को मूड आ जाता है चलो ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वो वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो इसी तरह से मेरा भी बायोलॉजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह 12th का कंप्लीट है। बस पिछले 4 दिनों से मैं मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो मुझसे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है ये मैंने पीडब्ल्यू से ही पढ़ा है। पीडब्ल्यू के टीचर से मैंने ये सब कुछ कवर किया है। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, रूपेश सर एंड सॉरी मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उनसे मैंने कंप्लीट किया है, ज़ूलॉजी मैंने उन्हीं से कंप्लीट किया है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो अब मैं सबसे पहले इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो कंप्लीट करूँगी। जब मैं फिर ये कंप्लीट करूँगी उसके बाद में 11th पे आऊँगी। इनमें जिसको मैंने टिक लगाई 11th के, वो भी मैंने कंप्लीट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें कुछ नहीं आता है, मुझे इसमें आता है, बट अच्छे से पढ़ने के लिए मुझे इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। बस वही है, मेरा बायोलॉजी का वही सीन है। मैं पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ूंगी, सब पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। मैं इसको पढ़ते पढ़ते पागल हो जाती हूँ, मुझे फिर ये सब कुछ बहुत गंदा लगता है पढ़ना। जब भी मैं इस पे आई हूँ ना, आई स्वेयर मुझे फिर ये सब कुछ बहुत गंदा लगता है पढ़ना। मैं फिर ये सब देख ही क्यों रही हूँ, पढ़ ही क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी ने बहुत ज़्यादा दिमाग को दही कर दिया होता है मेरे को, ह्यूमन फिजियोलॉजी ने। दैट इज़ वाई मैंने इस बार थोड़ा, इंसान गलतियों से ही सीखता है। इतने सारे ड्रॉप ईयर्स से इंसान ने ये चीज़ भी सीख ली कि कैसे क्या पढ़ना है। इसी को हम शायद स्मार्ट वर्क कहते हैं। एंड इसमें सबसे पहले मैंने एनिमल किंगडम खत्म किया, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मेरे ड्रॉप ईयर्स में एनिमल किंगडम को पढ़ा ही नहीं कभी, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। तो इस साल सबसे पहले मैंने एनिमल किंगडम को ही कवर कर लिया। ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको पढ़ने में, याद करने में। मैंने सीप मैम से पढ़ा यूट्यूब से। मैं जो भी पढ़ रही हूँ ना, मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करूँ पीडब्ल्यू की ऑनलाइन, क्योंकि टेस्ट से थोड़ा आपको होल्ड आता है, एंड टेस्ट से आप थोड़ा और डिसिप्लिन में पढ़ते हो। तो कल से मैं इंशाल्लाह डेली रूटीन अपना शेयर करूँगी कि मैंने दिन में क्या पढ़ा। वैसे दिस इज़ ऑल फॉर डिसम्बर, तो कल से मैं पूरा कंसिस्टेंट रहूँगी इंशाल्लाह कि मैं कैसे क्या पढ़ूँगी। होप यू लाइक माई वीडियो, होप आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो। सो या थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।